चार धाम की यात्रा करते समय हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को यह मालूम नहीं हो कि ये चार धाम कहाँ हैं और इनकी यात्रा का महत्व क्या है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को ही चार धाम यात्रा माना जा रहा है, जबकि इन चारों धामों की यात्रा करना तो एक ही धाम की यात्रा करने के बराबर होता है। इन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है। छोटा चार धाम बद्रीनाथ के तीर्थयात्री की अधिक संख्या और इसके उत्तर भारत में होने के कारण यहाँ के वासी इसी की यात्रा को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इसे छोटा चार धाम कहा जाता है। इस छोटे चार धाम में बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री शामिल है। केदारनाथ में शिव ज्योतिर्लिंग, यमुनोत्री में यमुना का उद्गम स्थल और गंगोत्री में गंगा का उद्गम स्थल है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रेजी फैक्ट विद दीपक में। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्यों महत्व रखता है छोटा चार धाम। माना जाता है कि इन चारों स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास है। ये बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 माह तक निंद्रा में रहते हैं और 6 महीने तक जागते रहते हैं। यहाँ भगवान बद्री की मूर्ति सालग्राम शिला से बनी हुई है, जो कि चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ पर नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर श्री बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। माना जाता है कि भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस वाक्य को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भगवान के प्रमुख 4 धामों के बारे में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। पहले नंबर का धाम है दोस्तों बद्रीनाथ धाम। हिमालय की गोदी में स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह 4 धामों में से एक धाम है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में श्री बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। कहते हैं बद्रीनाथ के दर्शन से पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो आए बादरी वो न आए औदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता है, अर्थात दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दूसरे नंबर का धाम है दोस्तों जगन्नाथपुरी धाम। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र के तट पर बसे 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छटा अद्भुत है। इसे 7 पवित्र पुरियों में शामिल किया गया है। जगन्नाथ का अर्थ जगत का स्वामी होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा के लिए निकलते हैं। तीसरा धाम है दोस्तों रामेश्वरम धाम। यह धाम भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। यह धाम हिंदुओं का प्रमुख धाम है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदार और काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम धाम की है।
मान्यता के अनुसार भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों का सेतु का निर्माण भी करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। नंबर 4 पे दोस्तों द्वारकापुरी धाम। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारकापुरी। मान्यता है कि द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारिका तो समुद्र में समा गई, लेकिन उनके अवशेष के रूप में आज वैट द्वारिका और गोमती द्वारिका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा ताल है जिसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पे ही द्वारिका को गोमती द्वारिका कहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इन 4 धामों की यात्रा के दौरान बीच बीच में और भी तीर्थ स्थल पड़ते हैं और उनके दर्शन भी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।